नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हनुमान जी हर उस मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करते हैं जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है। हनुमान जी आज भी अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और वे समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं। कई लोगों ने अपनी आंखों से हनुमान जी के चमत्कार को देखा है और उन्हें अपने पास महसूस किया है। हनुमान जी के अस्तित्व के कई प्रमाण भी मौजूद है और कई संत महात्माओं ने उनके साक्षात दर्शन भी किए हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग अत्यंत सरल है और हर एक साधारण मनुष्य उनकी पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जी को प्रसन्न करने के बेहद चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। यह उपाय अत्यंत गोपनीय है, जिसकी जानकारी सभी के पास नहीं होती है। अगर आप हनुमान ज्योतिष के उपाय करते हैं तो निश्चित ही आप हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, व्यक्ति के समस्त रोग नष्ट होते हैं, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। हनुमान जी मनुष्य की सभी नकारात्मक बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। जो मनुष्य हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जिन्हें करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का पहला और सबसे सरल और आसान उपाय है हनुमान चालीसा का पठन करना। यदि आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे। आपके सभी कार्य बिना रुकावट के सफल हो जाएंगे। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित श्री सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को मन में रखकर सुंदरकांड का हर मंगलवार को पाठ करें। आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी ऐसे व्यक्ति पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो नित्य राम नाम का जाप करता है, श्री राम जी के मंदिर में नित्य जाकर उनके दर्शन करता है, उससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान है अथवा आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, बार बार उसमें विघ्न हो रहा है, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाकर चमेली के तेल से दीपक अवश्य जलाएं। इस उपाय को करने हर संकट से मुक्ति मिलती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, परिवार के सदस्यों में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगाएं और नित्य उसके सामने धूप दीप जलाएं। घर में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति रखते समय ध्यान रखें कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण परिवार को मिलती रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार को यह विशेष उपाय जरूर करें। 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर उसमें 250 ग्राम काले तिल मिलाकर आटा पिस ले और हर मंगलवार को इस आटे को गूंथकर दीपक बनाएं और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में यह दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, ऐसा करके 11वें दिन 11 दीपक जलाएं। यह दीपक लगाते समय ध्यान रहे कि आप इन दीपों को जलाने के लिए सरसों के तेल का ही प्रयोग करें। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो घटते हुए क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दे। इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी समस्या अथवा कष्ट है उसे निश्चित ही दूर करते हैं। इसमें संशय नहीं है। फिर समस्या चाहे व्यापार से जुड़ी हो अथवा कर्ज से जुड़ी हो, हर समस्या का समाधान आपको जरूर प्राप्त होगा। एक अन्य उपाय आप मंगलवार के दिन जरूर कर सकते हैं। यदि आपका पैसा अनावश्यक कारणों से खर्च हो रहा है, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक गोमती चक्र और एक नारियल पर सिंदूर लगाकर इन्हें हनुमान जी के चरणों में रख दे। इससे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है।
जिस कारण से आपका पैसा खर्च हो रहा है वह समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है, क्योंकि धन का खर्च अथवा व्यापार में नुकसान का कारण होता है। लोगों की बुरी नजर अथवा किसी प्रकार का जादू टोना, इससे आपकी रक्षा केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसीलिए आप मंगलवार को यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी से परेशान है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के बाएं पैर का अथवा बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आए और इस सिंदूर से आपके कार्यालय, दुकान में अथवा घर में बाहर की दीवार पर प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके घर अथवा दुकान की बुरी नजर से रक्षा होती है। बुरी नजर के कारण ही अचानक व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए इस उपाय से हर प्रकार की बुरी नजर नष्ट हो जाती है। अगर आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो नवरात्रि के दौरान पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार के दिन देवी दुर्गा के साथ हनुमान जी को भी सिंदूर का चोला चढ़ाएं। नवरात्र के पवित्र दिन में देवी दुर्गा की आराधना के साथ बल, बुद्धि और विद्या के सागर संकटमोचन श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को देवी शक्ति का परम भक्त माना जाता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा और हनुमान जी में माता और पुत्र का संबंध है। यही वजह है कि देश के शक्तिपीठों में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है। इसलिए नवरात्रि में मां दुर्गा के साधक को हनुमान जी की विशेष साधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर होकर साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको शत्रुओं का भय सता रहा है अथवा कोई दुष्ट व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इससे आपके सभी शत्रु जल्दी ही नष्ट होते हुए दिखाई देंगे। बजरंग बाण में शत्रुओं का विनाश करने की अद्भुत शक्ति होती है, इसीलिए इसका नित्य जरूर पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 108 आंकड़े के पत्तों की माला चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके कार्यों में आ रही सभी रुकावट समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से आप हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।